गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। रायपुर में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हमले के मामले में एक्शन। पुलिस ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से आरोपी को किया गिरफ्तार। 9 जुलाई को हुआ था हमला, सूत्रों के हवाले से खबर। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव। दंतेवाड़ा, सुकमा और कोंडागांव में विकास कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। कोंडागांव में रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण में कटौती का विरोध। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी करेगी प्रदर्शन। अभनपुर, आरंग, धरसीवा में होगा हल्ला बोल। छत्तीसगढ़ में आज दान पुण्य का छेरछेरा पुण्य तिहार। प्रदेशवासी बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं पर्व। घर घर जाकर मांगते हैं अनाज। सीएम विष्णुदेव ने दी पवित्र त्योहार की बधाई। और प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत। आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान। करीब 1 करोड़ श्रद्धालु संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी पौष पूर्णिमा की बधाई। बोले, महाकुंभ में संतों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ राजधानी रायपुर से, जहां प्रोफेसर पर हमले के मामले में एक्शन लिया गया है। पुलिस ने हमले के आरोपी को गिरफ्तार किया। खबर है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से आरोपी गिरफ्तार हुआ है। प्रोफेसर विनोद शर्मा पर 9 जुलाई को हमला हुआ था। आरोपी पर पुलिस ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। पूर्व सीएम भूपेश के बेटा और बेटी से पूछताछ हुई थी। भिलाई 3 थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद लगातार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल भी उठ रहे थे और तलाशी लगातार जारी थी। इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, आपको बता दें कि 10,000 का इनाम भी घोषित था। और बिलासपुर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एटीएम से रकम चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 30,000 रुपए कैश, कार बरामद किए गए हैं। मशीन में पट्टी फंसाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। सिविल लाइन थाना पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। तो 4 आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि लगातार ये कई वारदातों में शामिल भी रह चुके हैं। आरोपियों से 30,000 रुपए कैश और कार बरामद की गई है। और राजिम के गौरभाट गांव में हुई एक महिला की हत्या की गुत्थी को आरंग पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार किया। आरोपी ने चरित्र शंका पर रस्सी से गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या की थी। आरंग थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि 7 जनवरी को यशोदा साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसके बाद उसके परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे थे। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अंतिम संस्कार रोककर शव का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने संदेहियों से कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें मृतका के पति शेखर साहू ने अपनी पत्नी की हत्या करना कबूल किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 6 जनवरी को उसकी पत्नी मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। इसी बात को लेकर उसने रस्सी से यशोदा साहू का गला दबाकर हत्या कर दी थी। वहीं हत्या को सामान्य मौत बताने के लिए आरोपी ने मृतका के मायके वालों के चक्कर खाकर गिरने से मौत की वजह बताई थी। मृतिका के पति शेखर साहू पर शक था, तो उससे पूछताछ करने पर चीजें और क्लियर हुई कि वो चरित्र शंका करता था अपनी पत्नी पर काफी समय से, और उस बात को लेकर के कई बार झगड़ा विवाद भी होते थे। उसी बात को लेकर के शेखर साहू ने घर में ही रस्सी से उसका गला दबा करके उसकी हत्या की, ये पाया गया।
और भिलाई के सुपेला थाने में स्कॉन एलिवेटर के डायरेक्टर विजय सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। विजय पर 7 लाख रुपए लेने के बाद भी काम नहीं करने का आरोप है। दरअसल नेहरू नगर निवासी संजय कुमार अग्रवाल ने विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो अपने मकान में लिफ्ट लगवाने के लिए विजय सिंह से संपर्क किया था और 3 लिफ्ट लगाने का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन विजय सिंह ने पूरा पैसा लेकर काम आधा अधूरा करके छोड़ दिया। अब ना पैसे वापस कर रहा और न ही काम कर रहा है। वही जांच में शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 2023 में रकम देने के बाद भी पूरी रकम लेने के बाद भी जो विजय सिंह है उनके द्वारा आज दिनांक तक लिफ्ट का काम कंप्लीट नहीं किया गया है और लिफ्ट का काम शुरू भी नहीं किया गया है। और भिलाई के एक दवा कारोबारी से ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 82 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। भिलाई नगर पुलिस ने मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी के खाते से 47 लाख रुपए होल्ड करा दिए। सीएचपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि दवा कारोबारी एनपी गोपालन को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने का ऑफर मिला था। उसमें उसे ज्यादा मुनाफा देने का वादा किया गया था। शुरुआती निवेश पर मुनाफा मिलने से कारोबारी का विश्वास बढ़ा, फिर अपनी बचत से 82 लाख रुपए निवेश कर दिए। इसके बाद न तो उसे लाभ मिला और न निवेश के पैसे लौटाए गए। ठगी के एहसास होने पर उन्होंने हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर केस दर्ज कराया, जिसके बाद साइबर क्राइम टीम ने बैंक खातों और संदिग्ध लेन देन को ट्रैक किया और अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। एनपी गोपालन है जो शेयर ट्रेडिंग के नाम से अननोन नंबर के द्वारा उन्हें जोड़ा गया था। 23 तारीख से लेकर के 23/12 से लेकर के और 26/12 के मध्य लगभग 82 लाख रुपए जो है वो उनके अकाउंट से निकाल लिए गए और ठग लिए गए। 82 लाख में से लगभग 47 लाख रुपए उनके होल्ड हुए हैं, जिसपे अज्ञात मोबाइल धारक जो ठग है उनके विरुद्ध और बीजापुर में आईडी ब्लास्ट में एक बड़ा अपडेट है। घायल जवान को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया। जवान रामसू मजी और गजेंद्र को रायपुर लाया गया। आपको बता दें कि एक बड़ा अपडेट है आईडी ब्लास्ट को लेकर के। बताया जा रहा है कि इस पूरे ब्लास्ट में जो घायल जवान थे उन्हें एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया उनके सही उपचार के लिए। जवान रामसू मज्जी एक का नाम बताया जा रहा है, वहीं दूसरे का नाम गजेंद्र है, जिसे रायपुर एयरलिफ्ट किया गया। और उत्तर बस्तर में नक्सल संगठन को एक और बड़ा झटका लग गया है। पुलिस ने रावघाट एरिया कमेटी के प्रभारी राजे कांगे को गिरफ्तार किया। राजे डीवीसीएम रैंक की नक्सली है, उस पर 8 लाख का इनाम घोषित था। राजे हाल ही में गिरफ्तार 40 लाख इनामी शीर्ष नक्सली नेता प्रभाकर की पत्नी है। प्रभाकर की गिरफ्तारी के बाद से राजे कांगे के कोयली बेड़ा क्षेत्र के होने की खबर पुलिस को लगातार मिल रही थी। इसी बीच पुलिस को पक्की खबर मिली कि वह कौड़ो साल्हे भाट में श्यामनाथ उसेंडी के घर में छुपी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने गांव की घेराबंदी कर नक्सली राजे को पकड़ लिया। पुलिस ने उसे शरण देने वाले श्यामनाथ उसेंडी को भी गिरफ्तार किया है। राजे कांगे की गिरफ्तारी मिशन 2026 को लेकर अहम हो सकती है। और नारायणपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने सोनपुर क्षेत्र के हिरगेनार गुमचूर के जंगलों से बड़ी संख्या में नक्सली हथियार और अन्य सामग्री बरामद की। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने बीजीएल सेल, देशी ग्रेनेड, तीर बम, बिजली वायर, नक्सली साहित्य समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। इस ऑपरेशन में नारायणपुर डीआईजी की अहम भूमिका रही। एक्सप्लोजिव मिले हैं, 4 आईडी मिला है। जल्दीबाजी में अपना पूछ वगैरह बैग वगैरह छोड़कर भागे तो वो हमें बरामद हुआ है। अचानक बनी हुई थी जो पहले से बना हुआ था। ऐसी संभावना है कि उसमें से अधिकतम सामान वो पहले से लेकर जा चुके थे। वो ट्रांजिट के लिए शायद वो कैंप यूज होता था। मार्केट से सामान खरीद के वहाँ रखते होंगे, वहाँ से फिर अंदर ले जाते होंगे। बाकी जो सामग्री हमें मिली वो हमने पिक्चर में और अपने प्रेस रिलीज में दर्शाया। और अब बैकुंठपुर से बड़ी खबर है, जहां जुआ फड़ पर पुलिस ने छापा मारा है। कुंडली इलाके से 26 जुआरी पकड़ा है। 21 गाड़ियां भी जब्त की गई है। 1,55,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पटना थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो जुआ फड़ पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एक बड़ा एक्शन इसे कह सकते हैं। कुंडली इलाके से 26 जुआरी पकड़ाए हैं।
और शक्ति जिले से दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ फेसिंग तार में फंसने से एक युवक की मौत हो गई। घटना बारद्वार थाना क्षेत्र के अकलसरा गांव की है। दरअसल यहाँ रहने वाले श्यामदेव बाइक से ठठारी गांव जा रहा था, तभी वह किसान द्वारा फसलों की सुरक्षा के लिए लगाए गए फेसिंग तार की चपेट में आ गया, जिससे उसका गला कट गया और मौके पर ही मौत हो गई। तार पतला होने के कारण वह देख नहीं पाया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। मामला बिगड़ता देख जमीन मालिक ने सरपंच के सामने 2.5 लाख रुपए देने का वादा किया, जिसके बाद परिजन शांत हुए। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। और अब कवर्धा से बड़ी खबर है, जहां चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। इंजन में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी है और ट्रक चालक और परिचालक बार बार बचे। दोनों ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। सरिया से ट्रक लदी हुई थी, जो कि जलकर खाक हो गई है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। चिल्फी घाटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए कितनी भीषण आग लगी, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ड्राइवर था वह बाल बाल बच गया, राहत की बात रही, लेकिन चलते ट्रक में आग लगना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है, जिसकी जांच की जाएगी। फिलहाल ये भीषण आग की तस्वीर आप देख सकते हैं। इंजन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग लगी है, ये बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि ट्रक चालक और परिचालक ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचा ली। ये राहत की बात रही, ये कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन किस तरीके से इसमें आग लगी है ये आप देख सकते हैं। दमकल की टीम को मौके पर सूचित किया गया, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। तो चलते ट्रक में ये भीषण आग लगी, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आग की लपटें नजर आ रही है। इंजन में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से ये आग लगी है, ये बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ गए। सूर्य प्रकाश, बताइए कैसे ये आग लगी थी और ड्राइवर ने कैसे अपनी जान बचाई है? देखिए, यह ट्रक जो है रायपुर से सरिया लेकर के जबलपुर जा रही थी। इसी दौरान बीती रात देर रात यह घटना बताया जा रहा है। यहाँ पर चिल्फी घाटी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इस सरिया से लदी ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत की ये रही कि जो चालक और परिचालक थे ट्रक में, उन्होंने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। हालांकि ट्रक जो है पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। मौके पर जब दमकल की वाहन टीम जो है मौके पर पहुंची, तब तक कि आग ने अपना पूरी तरीके से तांडव मचा दिया था और ट्रक जो है जलकर खाक हो गया था। हालांकि दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल राहत की बात यह है कि चालक परिचालक सभी लोग सुरक्षित हैं। चलिए सूर्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब दंतेवाड़ा से आपको रफ्तार का कहर दिखाते हैं, जहां खड़ी बस से स्कूटी टकरा गई। हादसे में 2 युवक घायल हो गए, एक की हालत गंभीर है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गीतम में श्रीराम धर्मशाला के सामने ये पूरा हादसा हुआ है। तो खड़ी बस से स्कूटी टकरा गई। आप देख सकते हैं कि लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। हादसे में 2 युवक बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। एक और बड़ी खबर राजधानी से, जो आरक्षण में कटौती के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन होने वाला है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण में कटौती का विरोध किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी विरोध प्रदर्शन करेगी। अभनपुर, आरंग, धरसीवा में ये प्रदर्शन होगा। जिला पंचायतों में ओबीसी आरक्षण नहीं होने का विरोध किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी आज विरोध प्रदर्शन करेगी और अभनपुर, आरंग, धरसीवा में ये प्रदर्शन होगा। तो जिला पंचायतों में ओबीसी आरक्षण नहीं होने का विरोध यहां पर किया जा रहा है और इस विरोध को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। और अब बात करते हैं सीएम साय के आज के कार्यक्रम के। दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री और रायपुर से दंतेवाड़ा जाएंगे। और आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के बड़े बचेली में कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दंतेवाड़ा से सुकमा के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। सुकमा में विकास कार्यों की सौगात देंगे। सुकमा से कोंडागांव जाएंगे मुख्यमंत्री और कोंडागांव में रोड शो करेंगे। तो कोंडागांव से इसके बाद रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और प्रदेश में आज छेरछेरा पुण्य का तिहार मनाया जा रहा है। सीएम साय ने छेरछेरा पर्व की बधाई दी है। प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की उन्होंने कामना की है। अपने शुभकामना संदेश में सीएम ने कहा कि इस दिन दान से घरों में धन धान्य की कमी नहीं होती है। लोग धान, साग भाजी और फल का दान करते हैं।
सूरजपुर से आपको एक बड़े हादसे की खबर दिखाते हैं। यहाँ सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के पर्री इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए इतना दर्दनाक हादसा रहा कि इस हादसे में युवक की मौत हो गई है। स्कूटी सवार युवक यहाँ से तेज रफ्तार पे था, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। और एक बड़ी सियासी खबर आप तक पहुंचा दे। कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होने वाली है। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस बैठक करेगी। आज शाम 4 बजे कांग्रेस भवन में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज और अन्य वरिष्ठ नेता बैठक लेंगे। तो निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर यह अहम बैठक होगी। शाम 4 बजे बैठक शुरू होगी। और रायपुर में सरकार की ओर से आयोजित युवा दिवस कार्यक्रम के बीच नौकरी से निकाले जा रहे बीएड डिग्री वाले 2900 सहायक शिक्षक अपनी नौकरी बचाने की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को सैकड़ों सहायक शिक्षकों ने माना स्थित हनुमान मंदिर में श्रद्धांजलि दरबार तक दंडवत यात्रा निकाली। सैकड़ों सहायक शिक्षकों ने सड़क पर लेटकर कई किलोमीटर की यात्रा की और सरकार से सेवा सुरक्षा के साथ समायोजन की मांग की। सैकड़ों सहायक शिक्षक देर शाम तक प्रदर्शन करते रहे, जिसके कारण मुख्य सड़क पर काफी लंबा जाम लग गया। अधिकारियों ने सहायक शिक्षकों को समझकर आंदोलन खत्म कराया और प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है वह समय सीमा के भीतर समायोजन का फैसला ले। सहायक शिक्षकों को जो टर्मिनेशन लेटर दिया जा रहा है उसे रोका जाए और सेवा सुरक्षा का वादा करते हुए सरकार जल्द समायोजन की प्रक्रिया पूरी करे। ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन और भी तेज होता जाएगा। बता दें कि 2900 सहायक शिक्षक लगभग 1 महीने से अपनी नौकरी बचाने लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सामूहिक मुंडन, जल सत्याग्रह समेत अलग अलग तरीके से ये अपनी मांगे सरकार के सामने रख चुके हैं। और विमानन कंपनी एलायंस एयर की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एलायंस एयर की मनमानी का खामियाजा हवाई यात्रियों को भुगतना पड़ा है। कंपनी ने 7 घंटे तक हवाई यात्रियों को एयरपोर्ट में बैठा कर रखा। इसके बाद फ्लाइट रद्द कर दी, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के 50 से ज्यादा यात्री खासे परेशान हुए। उन्हें रायपुर की दूसरी महंगी उड़ान लेकर यात्रा करने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल पूरा मामला दिल्ली से बिलासपुर आने वाली फ्लाइट का है। तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए करीब 7 घंटे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों को बैठाया गया। करीब 50 से ज्यादा यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 7:50 पर उड़ने वाली फ्लाइट के लिए सुबह 6 बजे से पहुंच गए थे। हर 1 घंटे में तकनीकी खराबी को ठीक करने की बात कही गई और लेकिन दोपहर लगभग 3 बजे यह बताया गया कि उड़ान अब रद्द कर दी गई है। इस दौरान एयरलाइंस एयर ने अपने यात्रियों को फूड पैकेट तक नहीं दिए। कहा जा रहा है कि एयरलाइन से चाहती है तो जबलपुर स्टॉप के बजाय दिल्ली से सीधे उड़ान भरकर फ्लाइट बिलासपुर ला सकती थी और वापसी में जबलपुर के यात्री को उतारकर दिल्ली जा सकती थी। 5:30 बजे शाम तक बिलासपुर से लैंडिंग या टेक ऑफ में कोई परेशानी नहीं थी। दरअसल बिलासपुर से अभी सिर्फ एलायंस एयर को उड़ान की अनुमति दी गई है, जबकि एलायंस एयर के 23 हवाई जहाज में 4 या 5 हमेशा मेंटेनेंस में रहते हैं। लगातार ओपन टेंडर से अलग अलग एयरलाइंस को आमंत्रित करने की मांग की जा रही है। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां धान खरीदी केंद्रों में घोटाला हुआ है। धान खरीदी केंद्रों में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई। 1254 क्विंटल कम मिला है धान और केंद्र में खरीदी मात्रा से धान कम मिला। ठाठा टिकारी और रिश्ता के खरीदी केंद्रों में ये गड़बड़ी सामने आई है। प्रशासन ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो 1254 क्विंटल धान कम मिला, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्य युवा महोत्सव का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि किशोर अवस्था में स्वामी विवेकानंद 2 साल छत्तीसगढ़ में रहे। स्वामी विवेकानंद के विचार एक प्रेरक शक्ति है। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में युवाओं की एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। बता दें कि 12 से 14 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस युवा उत्सव में करीब 3500 युवा कलाकारों ने हिस्सा लिया। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर राज्य के युवा कलाकार विभिन्न सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं पारंपरिक विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद आपका अच्छा गांव है। युवा महोत्सव का इतना भव्य आयोजन हुआ है और इस आयोजन में हमारे प्रदेश के 3500 हमारे युवा साथी भाग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की, हमारे खेल युवा कल्याण विभाग का हमेशा प्रयास है कि यहाँ के युवा, यहाँ के खिलाड़ी को सम्मान मिले। कि स्वामी विवेकानंद जी अपने युवा अवस्था में
किशोरावस्था में 2 साल हमारे छत्तीसगढ़ में रहे हैं और यहाँ पर जो बूढ़ा तालाब है वहाँ के पानी में स्नान भी किए हैं। यहाँ के डे भवन में 2 साल तक वो रहे भी हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जब छात्रा गुनगुन गुप्ता पीएम से संवाद करेंगी। परीक्षा पर चर्चा के लिए छात्रा का चयन हुआ है। 11वीं की छात्रा है गुनगुन गुप्ता। लखनपुर आत्मानंद स्कूल की ये छात्रा बताई जा रही है। गुनगुन का चयन होने से परिवार में खुशी है। दिल्ली में पीएम से प्रश्न पूछने का उन्हें मौका मिलेगा। तो देखिए, सिर्फ गुनगुन के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश वासियों के लिए गर्व की बात है। 11वीं की छात्रा है गुनगुन, जो अब सीधे पीएम से सवाल कर सकेंगी।